साथियों, आज ये किसान आंदोलन, हमारा किसान समाज और हमारा पूरा देश आज एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री लगातार 10 साल सत्ता में रहे हों, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक भी निष्पक्ष न्यूट्रल किसान डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करी। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कॉरपोरेट घरानों के प्रोग्रामों में जाने का तो समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास देश के अन्नदाता की बात सुनने का समय नहीं है। इससे दुख और दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले बड़े बड़े वादे करते थे, आज वो देश के किसान की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। साथियों, किसी भी सरकार का यह अधिकार होता है वो हमारी मांग माने या ना माने, लेकिन उसी तरीके से ये अधिकार देश की जनता का भी है कि वो अपने देश की राजधानी में जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकती है। 13 फरवरी से आप देख रहे हो, 13 फरवरी को यहां पे पहुंचे थे और आज 20 तारीख हो चुकी है। आज 8वां दिन है मोर्चे का। यहां पे इंजेक्टर मोर्टार दागे गए, 12 बोर के सीधे छर्रे मारे गए लोगों की छातियों की तरफ, लोगों के सिरों की तरफ। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार मानवता विरोधी, इंसान विरोधी सरकार है। 4 राउंड की बैठकें सरकार के साथ हो चुकी हैं और चारों राउंड की बैठकों में टेबल के ऊपर हमारे किसान नेताओं ने, हमारे किसान डेलीगेशन ने सरकार के तमाम तर्कों को परास्त करने का, हराने का कार्य किया है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो प्रपोजल हमें दिया गया था सरकार द्वारा, अगर हम चाहते तो उस प्रपोजल को वहीं मना कर सकते थे, लेकिन हमारे दोनों फोरम लोकतांत्रिक फोरम हैं। हमने कहा कि हम तो मात्र नुमाइंदे के तौर पे यहां पे आए हैं, अपने फोरम के लोगों से डिस्कस करेंगे, इसके प्लस और माइनस पॉइंट देखेंगे और सारी विचार चर्चा करने के बाद जब हमें लगा कि ये पूरे तरीके से ये प्रपोजल किसानों के विरोध में है, तो उसके बाद समझदारी से चर्चा करने के बाद अगले दिन हमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। पूरे देश में और खासकर पंजाब और हरियाणा में कल की कॉल का संदेश बड़े लेवल पे जा चुका है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद तमाम गांवों में यह संदेश पहुंच चुका है कि कल यानी 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे हरियाणा पंजाब के किसानों को पहुंचना है बड़ी संख्या में। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद है, हमारे फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल सब सरकार ने हटा दिए हैं, तो आपके माध्यम से तमाम नौजवान भाइयों को एक विशेष विनती हाथ जोड़ के करना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में पहुंचने के साथ साथ कल हमें बड़े लेवल पे अपना अनुशासन भी रखना है। बिना अनुशासन, बिना शांति के कोई भी मोर्चा जीता नहीं जा सकता। अगर किसी भी मोर्चे में हमारी तरफ से गलती से भी आधा % भी हिंसा हो गई तो हमारा मोर्चा बहुत कमजोर हो जाएगा। और यदि हम शांति से रहेंगे जैसे अब तक रहे हैं, सरकार चाहे कितनी बड़ी हिंसा कर ले, सरकार के जबर का सामना हम अपने सब्र से करेंगे। जब हम शांतिपूर्ण रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम मोर्चे को फतेह करेंगे। कोई भी ताकत हमें मोर्चा नहीं हरा सकती। एक एक इंसान की कीमत, एक एक किसान की कीमत हमारे लिए बहुत कीमती है। एक एक नौजवान की जिंदगी की कीमत हमारे लिए बड़ी कीमती है। जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी किसान मजदूर परिवारों से हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजनेताओं के लिए ना तो किसान की जिंदगी का कोई मूल्य है और ना ही पुलिस वाले भाई की जिंदगी का कोई मूल्य है। अगर नुकसान किसी भी तरफ से होगा वो किसान और मजदूर समाज का ही नुकसान है, वो हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम नौजवान भाइयों से, आपके माध्यम से ये करना चाहते हैं, आपको बड़ी संख्या में पहुंचना है बॉर्डरों पे, लेकिन जो लीडरशिप जिस तरीके से कहेगी उस तरीके से हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देनी, हमें अपना अनुशासन नहीं टूटने देना। और अगर गोली खाने की नौबत भी आएगी तो सबसे पहले आपकी ये लीडरशिप ये गोली खाएगी। किसी किसान पे हम आंच नहीं आने देंगे। और परमात्मा से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, अगर कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम परमात्मा से, वाहिगुरु से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो कुर्बानी सबसे पहले हमारी होनी चाहिए, लीडरशिप की होनी चाहिए। क्योंकि जो ये लाखों किसान यहाँ आए हुए हैं, नौजवान भाई, इनके प्रति हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मोर्चा जीत के एक एक भाई को सुरक्षित हम अपने घर पे वापस पहुंचाएं।
तो मेरी अंत में यही प्रार्थना है तमाम भाइयों से जो कल बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, जो ऑलरेडी नौजवान हमारे साथ हैं। हम नौजवानों की हर एक भावना का, किसानों की हर एक भावना का कदर करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देनी, हमने अपना अनुशासन नहीं टूटने देना।